हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो कॉन्सेप्ट्स आपके सभी क्लियर हो ही चुके हैं इन चैप्टर एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसा पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर A3 -1 2। चलिए मैं डायग्राम बनाते हुए लिखता हूँ। यहाँ पर दिया है ए का 3 -1 2, बी का कोऑर्डिनेट 1 2 -4, सी का दिया देखो ये है -1 1 2, और आपसे ये डी पूछा है, डी का कोऑर्डिनेट बताओ। तो यहाँ पे हम मान लेंगे ये कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, x y z। अब स्टूडेंट यहाँ आपको मालूम है कि जो डायगोनल और पैरेललोग्राम होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मैं जो मिड पॉइंट है इसको मैं E नाम दे देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द E क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे देखिए 3 + -1। तो 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या होगा -1 + 1, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर क्या होगा जेड कोऑर्डिनेट 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ई का कोऑर्डिनेट बनेगा आपका -1, ये 2 हो गया, 2/2 1 हो गया, इधर आपका क्या होगा 0 हो गया, और इधर आपका 4/2 2 हो गया। एज diagonals of a parallelogram bisect each other, so E must be the midpoint of BD। ये BD का भी मिड पॉइंट होगा, ये इसको भी बाइसेक्ट करता है, ये इसको भी बाइसेक्ट करता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर पहला देखेंगे x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए, और y + 2 डिवाइडेड बाई 2, y ये x + 1 था, अभी देखो y + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और फिर यहाँ पर z + -4, z + -4 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो किसके बराबर होना चाहिए, ये 2 के इक्वल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका x + 1 = 2 इम्प्लाइज x = 1, और यहाँ मिलेगा देखो y + 2 = 0 इम्प्लाइज y = -2, और ये आपको रिजल्ट देगा z -4 = 2 to the 4 इम्प्लाइज z = 8। तो जो आपका d कोऑर्डिनेट होगा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और -2 और ये 8। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट होंगे 1 -2 8। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और जैसा कि आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 6। यहाँ भी मैं ट्राइंगल आपका ड्रॉ करता हूँ पहले। ये ए कोऑर्डिनेट 0 0 6 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके 0 4 0 और सी के हैं यहाँ पर 6 0 0, और बोला कि मीडियंस का लेंथ बताओ। तो चलिए मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हो, इस लाइन सेगमेंट को मीडियन कहते हैं। तो पहले मैं इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। देखिए 0 + 6/2 3, 4 + 0/2 2, और 0 + 0/2 0। इसका नाम देते हैं हम लोग P, और यहाँ देते हैं हम लोग Q। तो Q का क्या होगा देखो 6 + 0/2 3, 0 + 0/2 0, 6 + 0/2 3, इधर R नाम दे देते हैं। तो ये क्या होगा आपका 0 + 0/2
0 प्लस 0/2 0, 4 प्लस 0/2 2, 0 प्लस 6/2 3। और यहाँ पर अभी देखें तो एक मीडियन आपकी ये हो जाती है और एक मीडियन आपकी ये। बच्चों मीडियन जो होती है ये आपकी कॉन्करेंट होती हैं और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। हालांकि उसने पूछा नहीं, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है यहाँ पर। अब देखिए हम निकालते हैं AP, जो पहली लेंथ ऑफ मीडियन है क्या आएगी देखो, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। वैल्यू आती है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 6 स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो आएगा 9 प्लस 4 प्लस 36 और ये 49, दैट्स इक्वल टू कितना हुआ, 7 यूनिट। चलिए हम आगे देखते हैं। जो B से चेक करते हैं तो BQ की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी स्टूडेंट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर और नेक्स्ट हो गया 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ होगा प्लस 3 का स्क्वायर। वैल्यू क्या होगी आपकी, ध्यान से देखो, ये वैल्यू होगी 9 प्लस 16 प्लस 9, तो ये हो गया आपकी 34 का अंडर रूट यूनिट। और फिर आपका क्या बचा नेक्स्ट, ये होगा आपका CR और इसकी लेंथ हो जाएगी देखो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा देखो, ये पहले मैं नीचे जाता हूँ, एक स्टेप को लिख ही लेते हैं। ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 36, ये 4 और ये 9 और ये फिर से क्या है आपका 49 का रूट, दैट इज 7 यूनिट। तो स्टूडेंट ये था आपका लेंथ ऑफ मीडियन। तीनों के लिए हमारा एक का आपका 7 आया है, दूसरे का आपका रूट 34 और तीसरा भी 7। आइए, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था और अभी थर्ड देखते हैं। यहाँ पर दिया है इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR विद वर्टिसेस P 2A 2 6 Q माइनस 4 3B माइनस 10 एंड R दिया है देखो 8 4 2C, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, जो सेंट्रोइड होता है उसका फार्मूला हमने डिस्क्राइब किया था पिछले जो एक्सरसाइज थी आपकी चैप्टर में करते हुए, बट मैं फिर भी आपको दोबारा बता के चलूँगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3, और यदि कोई सेंट्रोइड आपको निकालना है ट्रायंगल का जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं A B C, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से, तो यहाँ पर तीसरा भी कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो जाता है। पहले मैं गिवन क्वेश्चन लिखूंगा, उसी के ऊपर x1 x2 x3 लिखूंगा। तो यहाँ पर यहाँ P पॉइंट दिया है और ये दिया है 2A 2 6, फिर यहाँ पर Q पॉइंट लिया उन्होंने, ये है आपका 0 Q माइनस 4 3B और माइनस 10, और तीसरा जो पॉइंट दिया है R, यहाँ पर लिया इन्होंने 8 14 और 2C। तो स्टूडेंट यदि ये x1 y1 z1 ले लें, इसको x2 y2 और z2 ले लें, यहाँ पर x3 y3 और z3 ले लें, ओके। तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ये होता है मोनोसेंट्रोइड जो है आपका, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, ये आपका मीडियन है और डेराइव भी करके दिया था हमने आपको। ये इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करता है, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करता है, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करके इस पॉइंट को निकाल लेते हैं G। और इस G के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर देखो वो दिया हुआ है उन्होंने, इफ द सेंट्रोइड इज द ओरिजिन, तो यहाँ पर आपका 0 0 0 मिल गया एक। तो आपसे वैल्यू पूछिए तो मैं आपको बताऊं कि यदि ये x y z होता तो x की वैल्यू क्या होती थी, याद करें, सेंट्रोइड फॉर सेंट्रोइड G x y z, तो ये होता था x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y इक्वल टू होता था y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और जब आप लोग z निकालते थे ये होता था z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे x1 x2 x3 वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर जब इसके लिए मैं लूँगा तो ये 0 दिया हुआ है देखो आपको, ठीक है, और ये होगा 2A, x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर,
तो 2a प्लस -4 भी हो जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा आपका 2a -4 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। इम्प्लाइज 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर जाने पे, ये माइनस का 8 प्लस का 4 दैट इज -4 हो गया, और इस तरह आपको a की वैल्यू मिली -2। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इसे हम इक्वेशन 1 ले लें, इसे 2 ले लें, इसे 3 ले लें, तो इसमें हम फ्रॉम 1 कर दें यहाँ पर तो पहला रिजल्ट मिलता है। अभी फ्रॉम 2 कर दूँ यहाँ पर, तो ये फ्रॉम 2 के लिए आपका आएगा 0 इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है उधर देखिए 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है इधर प्लस 3b, और फिर हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, और ये 3b प्लस 16 आ जाएगा, और इस तरह से आपको मिलेगा रिजल्ट 3b इक्वल टू -16 और b इक्वल टू -16/3। चलिए फ्रॉम 3 देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 से क्या रिजल्ट मिलता है आपको। और थर्ड इक्वेशन तो आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर ये 0 दिया हुआ है उन्होंने, 0 इक्वल टू z1 की वैल्यू कितनी है उधर से देखिए 6 प्लस z2 की वैल्यू -10, तो 6 - 10 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, प्लस 2c डिवाइडेड बाई 3, और इधर भी आपका 0 इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 - 10 -4 प्लस 2c, और यहाँ पर 2c की वैल्यू आ गई -4, -2c ले जाऊँगा इधर, तो ये -2c इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -4/-2, तो ये आपका 2 आया। और इस तरह आप देखेंगे a की वैल्यू आपको -2 मिली, b की वैल्यू -16/3, c की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है और डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट दिया गया है ये है आपका y एक्सिस के पॉइंट ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, और यदि पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये x है आपका और ये y है और ये आपका z है, ये ओरिजिन है, ये तीनों एक्सिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, पॉइंट कहीं यहाँ लाई कर रहा है, और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस 5√2 फ्रॉम द पॉइंट, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ से आपको डिस्टेंस दिया है 5√2। यदि पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए सोचिए, ये y एक्सिस पे है तो मतलब इसका y का वैल्यू तो होगा, लेकिन x और z का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। किसके लिए, पॉइंट a के लिए। और जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली है ये पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, p पॉइंट दिया हुआ है, और ये पॉइंट है आपका 3, -2 और 5, तो पॉइंट ऑन y से एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, कोऑर्डिनेट पूछा है इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो AP का वैल्यू है ये आपको 5√2 दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है देखिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल ये दिया है 5√2। तो अभी हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा आपका वैल्यू आएगा 9 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू ये 50 हो जाएगा। तो y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 50 - 25 - 9, तो y प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, देखो 50 - 25 25 25 - 9 ये आपका 16 हुआ। तो ये y प्लस 2 की वैल्यू कितनी हुई, +-4 हो जाएगी, ये इसका अंडर रूट करेंगे तो अब दो केस हो गई, y प्लस 2 इक्वल टू 4 या फिर y प्लस 2 इक्वल टू -4। तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 - 2, तो y इक्वल टू 2, और यहाँ से मिलेगा y प्लस 2 इक्वल टू y इक्वल टू -4 - 2, ये हो गया आपका y इक्वल टू -6। तो इस तरह से आपकी दो वैल्यू मिली हैं y की, एक y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -6। तो इफ़ y इक्वल टू 2 तो फिर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, देखें 0, 2, 0, एंड इफ़ y इक्वल टू -6 तो फिर a पॉइंट हो जाएगा आपका 0, -6, 0। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी
फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया है ए पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है जो पी क्यू है, और पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, देखो 2 -3 4, और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 8 0 10, और इसके ऊपर कहीं एक पॉइंट लाई करता है आर। पी ये रहा, क्यू ये रहा। अब यहाँ पर आपका पी यहाँ लिख देता हूँ, क्यू यहाँ लिख देता हूँ, और ये आपका एक बीच में कहीं पॉइंट है आर। मिड पॉइंट नहीं है ये, तो इसी लाइन सेगमेंट पे कहीं बीच में लाई करता है। फिर क्या क्या है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई और जेड नहीं मालूम, तो ये इसको मैं y1 और z1 नाम दे दूं, या सिंपली वाई जेड ही कर दूं। एक्चुअली y1 z1 लिखना चाहिए, वाई जेड जो है जनरल कोऑर्डिनेट होते हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं मान लूंगा इसको ये k/1 में डिवाइड करता है, और जब मैं 4 वाली कंडीशन से रखूंगा तो यहाँ मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। फिर k की वैल्यू को पुट करके मैं y और z की वैल्यू निकालूंगा। जरा चेक करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे, लेट r डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो k/1, तो क्या हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू होना चाहिए k × 8 प्लस 1 × k उधर जाता है, 1 इधर आता है, तो ये आपका 1 × 2 अपॉन k + 1 इम्प्लाइज 8k + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो 4 से, 4k + 4, तो ये आपको मिलेगा 4k इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2, और k इक्वल टू मिल गया, देखो यहाँ से आपको कितना मिला, 2/4, दैट इज 1/2, तो k की वैल्यू 1/2 आई। देयरफॉर r डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो, क्या हो जाएगा, आपने किया है 10th क्लास में वैसे क्वेश्चन बहुत, 1:2, जो k की वैल्यू आई। और अब आपको मालूम है ये 1:2 में डिवाइड किया हुआ है, तो अभी आप फार्मूला लगाएंगे y के लिए। तो देखो y की वैल्यू क्या होगी, 1 × 0, 1 × 0, ये वाला 1 × 0 प्लस ये वाला 2 × जो रेशियो में से आया -3 अपॉन 1 + 2, ये वाला 1 वाला। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ब्रैकेट में लिखे हैं, देखो मैंने गोले में लिखा है, जिससे पता चल जाए रेशियो है ये m है, ये y2 है, ये n है, ये y1 है, ये m है, और ये n इनके बीच में प्लस है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0 - 6/3 दैट्स इक्वल टू -2, और अभी हम z की वैल्यू भी निकालेंगे इसी तरह से। तो 1 × यहाँ आएगा 10, और इधर आएगा 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो ये 10 प्लस और 2 4 जा 8, और ये आपका मिला आप नीचे 3, तो 18/3 बोले तो कितना हुआ 6। तो y और z की वैल्यू मिल गई आपको। तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देयरफॉर r का कोऑर्डिनेट होगा, एक तो उसने दिया x वाला कोऑर्डिनेट तो 4, y हमने अभी निकाला -2, और z की वैल्यू 6। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और जैसा कि यहाँ पर दिया है, इफ a एंड b विद अ पॉइंट 3 4 5 and -1 3 -7 respectively, find the equation of the set of points such that p a² plus pb² equal to k²। तो एक कंडीशन दी है, इस कंडीशन को रख देंगे, एक एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन आएगा, वही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है आपको एक पॉइंट P, और जो 2 पॉइंट दिए गए हैं ये हैं आपके, A पॉइंट दिया देखो 3 4 5, और B पॉइंट दिया है -1 3 -7, और P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x y z, जनरल पॉइंट है। अब हमें जो दिया गया है ये PA प्लस PB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ दिया है PA² प्लस PB² इक्वल टू k²। तो मैं पहले PA² निकाल लेता हूँ। तो PA² क्या होगा,
अंडर रूट जो होगा ये अंडर रूट नहीं लगाएंगे। अंडर रूट से क्या होता था याद करो, ये होता था आपका x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर। अंडर रूट हटा दूँ तो ये आपका पी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू रखेंगे चलो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा आपका यहाँ पर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z, और बाकी क्या बचा आपका 9 और 16 25 आपका 50 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह मैं पी बी स्क्वायर निकालता हूँ। देखो पी बी की वैल्यू होती तो क्या होती, ये होती है आपकी देखो x माइनस माइनस प्लस हो जाता है का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और ये होता है आपका z माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर करूँ तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिखें सिमिलरली। आपको मालूम है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है भाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, और ये होगा जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z, और बाकी क्या बचा 49 और 150, और ये 59। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो के क्या है, स्मॉल है, मैंने सोचा छोटा है कि बड़ा, जो अभी लिखेंगे जो आपको दिया गया है। अब यहाँ पर वैल्यू रखो पी ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू शुरू हो गई अभी पी बी स्क्वायर की यहाँ से, तो ऐसे यहाँ तक ए पी ए स्क्वायर था, पी बी स्क्वायर शुरू हो रहा है प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस 59, एंड दिस इज गिवन इक्वल टू के स्क्वायर। मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने लगाया था, और अभी डायरेक्ट इसको ऐड कीजिएगा। देखो क्या रिजल्ट मिलता है आपको, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x, नेक्स्ट माइनस 8 और माइनस का ही 6 माइनस के 6 14y, और यहाँ पर आप देखेंगे फिर z के लिए माइनस 10 और यहाँ पर प्लस 14, तो प्लस का 4z और प्लस 50 और प्लस 59, तो कितना हुआ प्लस 109 इक्वल टू के स्क्वायर। और यदि मैं के स्क्वायर को भी लेफ्ट में ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका रिलेशन आज पर द गिवन कंडीशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, और इस तरह आपकी मिसलेनियस कंप्लीट होती है। स्टूडेंट होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है आपको मिनिमम 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो कि आपको मालूम है 4-5 लाइन में आपका आंसर आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मार्क्स स्कोरिंग है, इस पर ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टेक केयर।